वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन में भी हर चीज का एक समय होता है। जब कोई चीज हमें नहीं मिलती तो इसका यह मतलब नहीं होता कि वह हमारे लिए नहीं बनी। इसका अर्थ केवल इतना होता है कि उसका समय अभी नहीं आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम केवल अपने कर्म करें और फल की चिंता छोड़ दें। जीवन में जब हम किसी चीज के लिए कोशिश करते हैं और वह तुरंत नहीं मिलती तो हम अधीर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ईश्वर और समय पर भरोसा रखें तो हम देखेंगे कि चीजें अपने सही समय पर हमारे पास आ जाती हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब हमें लगता है कि चीजें हमारे पक्ष में नहीं हो रही हैं, तब भी समय और नसीब पर भरोसा रखना चाहिए। जो चीज आपके नसीब में है वह चाहे जितनी भी देर हो आपके पास जरूर आएगी। यह स्वीकार करना कि हर चीज अपने सही समय पर होती है मन को शांति देता है। यह हमें अधीरता और चिंता से बचाता है। समय का खेल समझना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्म करें, धैर्य रखें और नसीब पर भरोसा रखें। जब सही समय आएगा तो नसीब खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म ही जीवन का आधार है। जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। नसीब कोई पहले से तय चीज नहीं है, यह तुम्हारे प्रयासों और कर्मों से ही निर्मित होता है। इसीलिए सदैव धर्मयुक्त और सही कर्म करो। नसीब और कर्म का यह संबंध बेहद गहरा और सरल है। बहुत से लोग नसीब को एक ऐसी शक्ति मानते हैं जो पहले से लिखी हुई है और जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि नसीब कोई स्थायी लिखावट नहीं है, यह हमारे कर्मों का परिणाम है। जब आप सही दिशा में ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो नसीब खुद आपके पक्ष में काम करने लगता है। सोचिए कि एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा है और यह सोचता है कि अगर उसके नसीब में है तो नदी उसे पार करा देगी। लेकिन यह कैसे संभव होगा? जब तक वह खुद नाव बनाएगा, मेहनत करेगा और उसे खेकर नदी पार नहीं करेगा, तब तक वह उस पार नहीं पहुंच सकता। नसीब तो केवल आपकी मेहनत का उत्तर है। बिना कर्म किए नसीब कुछ नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को ही जीवन का मूल मंत्र बताया है। वे कहते हैं कि जो भी कार्य आप करते हैं वह एक बीज के समान है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका नतीजा भी वैसा ही होगा। इसलिए नसीब को दोष देने या उस पर निर्भर रहने से बेहतर है कि आप अपने कर्मों को सुधारें। हमारे जीवन में भी जो हमें चाहिए उसे पाने के लिए प्रयास करना जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि किस्मत ने उनके साथ अन्याय किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि नसीब वही देता है जो हमने अपने कर्मों से अर्जित किया है। अगर आप मेहनत से पढ़ाई नहीं करेंगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आने की उम्मीद करना गलत होगा। अगर आप समय पर बीज नहीं बोएंगे तो फसल कैसे उगेगी? श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो यह न केवल आपका नसीब सुधारता है बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाता है। इसलिए जीवन में जब भी आपको लगे कि नसीब आपके साथ नहीं है तो अपने कर्मों को देखिए। ईश्वर ने आपको कर्म करने की शक्ति दी है और यही शक्ति आपके नसीब को बदल सकती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही सब कुछ है। नसीब आपके कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जब आप अपने कर्म सुधारते हैं तो नसीब खुद ही आपके जीवन को बदल देता है। इस गुण सत्य को समझने के लिए बस इतना याद रखें
नसीब कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह आपके अपने हाथों में है। सही दिशा में कर्म करें और आपका नसीब आपके पक्ष में होगा। यही श्री कृष्ण की अद्वितीय शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय और धैर्य ही वह दो साधन हैं जो हर व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। धैर्य जीवन का सबसे अनमोल गुण है। इसे समझने के लिए एक कहानी को याद करें। एक राजा था जो बहुत ही अधीर स्वभाव का था। वह चाहता था कि उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो। एक दिन उसने अपने राजकुमार को एक पौधा दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि यह पौधा जल्दी से बड़ा हो जाए ताकि मैं इसका फल खा सकूं। राजकुमार ने पौधे की पूरी देखभाल की, लेकिन राजा हर दिन अधीर होकर पूछता, यह बड़ा क्यों नहीं हुआ? राजकुमार ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, पिताजी, यह समय मांगता है। इसे पानी, धूप और देखभाल चाहिए। इसे बड़ा होने का मौका दें। लेकिन राजा ने अपनी अधीरता में पौधे को उखाड़ दिया और कहा, यह काम का नहीं। उस पौधे को उखाड़ने के बाद राजा को पछतावा हुआ, क्योंकि उसे समझ में आया कि बिना धैर्य के वह कभी इसका फल नहीं खा सकेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जो चीज हमारी है वह सही समय पर ही हमें मिलती है। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि उस दौरान खुद को तैयार करना है। सोचिए, अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो क्या आप खाली बैठकर इंतजार करेंगे? नहीं, आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने धैर्य के साथ उस चीज के करीब पहुंचेंगे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि धैर्य के साथ विश्वास होना जरूरी है। विश्वास कि जो भी हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है। एक मां को देखिए जो अपने बच्चे को जन्म देती है। वह 9 महीने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती है, दर्द सहती है, लेकिन उसे भरोसा होता है कि इस प्रतीक्षा के बाद जीवन में एक नया प्रकाश आएगा। प्रकृति भी हमें धैर्य का पाठ पढ़ाती है। एक नदी को देखिए, वह बिना जल्दबाजी किए अपने रास्ते पर बहती है। वह चट्टानों से टकराती है, बाधाओं को पार करती है, लेकिन धैर्य रखती है, क्योंकि उसे पता है कि अंततः वह समुद्र में पहुंच जाएगी। धैर्य का असली मतलब यह है कि जब तक आपको वह चीज ना मिले जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, तब तक आप खुद को मजबूत बनाते रहें। यह समझें कि इंतजार का समय केवल एक ठहराव नहीं है, बल्कि यह खुद को बेहतर बनाने का समय है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन में गहराई से देखने की दृष्टि देता है। वे सिखाते हैं कि धैर्य के बिना सफलता का स्वाद फीका होता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि चीजें आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो बस यह सोचें कि सही समय आने पर सब ठीक होगा। धैर्य रखिए और जीवन को बहने दीजिए। जो आपका है वह आपको अवश्य मिलेगा, और जब मिलेगा तो वह आपके लिए सबसे सही समय होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी घटित होता है वह किसी न किसी उद्देश्य से होता है। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाती है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। इसे समझना और स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह बिना किसी कारण के नहीं होता। हर चीज का एक गहरा मकसद छिपा होता है जिसे हम तुरंत समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या नसीब हमें धोखा दे रहा है, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं कि वह घटना हमारे भले के लिए थी। तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, परंतु यह तुम्हारा भ्रम है। जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो कि दुख क्यों मिला? यह दुख तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख तुम्हें केवल ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाए, निराश मत होना। ये उनका जाना नहीं, तुम्हारा स्वयं के और निकट आना है। मैं उन्हें तुम्हारे जीवन से इसलिए दूर कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें अभी यात्रा में और आगे बढ़ना है। जिनका जाना तुम्हें कष्ट देता है, उनका जाना भी तुम्हारे लिए आवश्यक था।
कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गईं, पर याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे, क्योंकि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूं। जो तुम्हें चाहिए मैं वही तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूं। बस थोड़ा सा धैर्य रखो। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं हैं। तुम्हारी हर मुस्कान का मूल्य है। तुम्हारे हर संघर्ष का फल निश्चित है। जो अभी समझ नहीं आ रहा वह बाद में स्पष्ट होगा। विश्वास रखो, समय आने पर तुम स्वयं कहोगे कि जो भी हुआ सच में अच्छे के लिए ही हुआ।